द्वितीय शिखायाः मुख्य विषयः अस्ति शब्दस्य तिस्रः शक्तयः। तत्र अभिधा शक्ति विषये लक्षणा शक्ति विषये वयं पठितवन्तः। अधुना प्रसंगः चलति व्यंजना शक्तिः। व्यंजना शक्त्याः लक्षणम् अस्ति विरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च इति। अर्थात अभिधाद्यासु विरतासु अभिधा वाच्यार्थं प्रतिपाद्य विरता भवति, लक्षणा लक्ष्यार्थं प्रतिपाद्य यदा विरता भवति तदा इतोपि अपरम अन्यम अर्थं बोधयितुं या वृत्तिः भवति सा वृत्तिः अस्ति व्यंजना वृत्तिः। अस्याः व्यंजना वृत्त्याः अथवा व्यंजना शक्त्याः द्वौ भेदौ शाब्दी व्यंजना आर्थी व्यंजना च। इस व्यंजना वृत्ति के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। यत्र शब्दस्य प्राधान्यं तत्र शाब्दी व्यंजना, यत्र अर्थस्य प्राधान्यं तत्र अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजनायाः अपि द्वौ भेदौ अभिधामूला व्यंजना लक्षणामूला व्यंजना। एवं लक्षणामूला व्यंजनायाः लक्षणम् उदाहरणं च अवलोक्य पठित्वा च शाब्दी व्यंजनायाः प्रसंगः समाप्तिमेति। अद्य वयम् आर्थी व्यंजनां पठामः। स्पष्टं? व्यंजनायाः द्वौ भेदौ शाब्दी व्यंजना अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजनायाः द्वौ भेदौ अभिधामूला व्यंजना लक्षणामूला व्यंजना। उभयोः स्वरूपम् उदाहरणानि च अस्माभिर्पठितानि। अद्य वयम् आर्थी व्यंजनां पठामः। आर्थी व्यंजना इत्युक्ते किम्? यदि सामान्यतया प्रथमदृष्ट्या वयम् अवलोकयामः तर्हि अर्थस्य प्राधान्ये आर्थी व्यंजना भवति। स्पष्टं? यत्र अर्थस्य प्राधान्यम, जहाँ पर अर्थ की प्रधानता हो उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। एक और लक्षण हमने इसमें देखा था कि पर्याय परिवृत्ति सहत्वम असहत्वम। जहाँ पर शब्द अपने पर्याय के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जहाँ पर अर्थ अपने पर्याय के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है? अर्थात शाब्दी व्यंजना का टेस्ट पर्टिकुलर उसी शब्द को प्रयोग करने में है। अगर आपने शब्द को हटा दिया और कोई और शब्द का प्रयोग कर दिया तो शाब्दी व्यंजना उतना चमत्कारिक अथवा आनंददायक नहीं होती। उसी प्रकार आर्थी व्यंजना में भी यही है कि उस अर्थ पर्टिकुलर को हम लेते हैं तो वो आनंद आएगा। अगर हमने दूसरा अर्थ ले लिया तो फिर वो आनंद यहाँ पर नहीं आएगा। अस्तु, अधुना आर्थी व्यंजनायाः शास्त्रीय दृष्ट्या यत् लक्षणमस्ति तदत्र वयं पश्यामः। आर्थी व्यंजनाम आह, आर्थी व्यंजना को कहते हैं। उच्चारणं कुर्मः। श्लोक संख्या 14 अस्ति। वक्तृबोद्धव्यवाक्यानां काकोश्चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थं या
बोधयेत् सार्थ संभवा। सर्वे मिलित्वा वदन्तु उच्चैः वक्तृबोधव्यवाक्यानां सार्थ संभवा। सा अर्थ संभवा व्यंजना, अर्थ से उत्पन्न होने वाली व्यंजना है, अर्थात सा आर्थी व्यंजना, उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। वो आर्थी व्यंजना है। कौन है आर्थी व्यंजना? तो देखेंगे कि वक्त्री बोद्धव्य वाक्यानां सर्वत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। पश्यतु, वक्त्री बोद्धव्य वाक्यानां, वक्ता च बोद्धा च बोद्धव्य च वाक्यं च इति वक्त्री बोद्धव्य वाक्यानि तेषां वक्त्री बोद्धव्य वाक्यानां, अर्थात वक्ता बोधव्य अर्थात श्रोता और वाक्य, इनके नीचे दूसरी पंक्ति में वैशिष्ट्यात् शब्द है, उसके साथ इसका अन्वय होगा। वक्ता के वैशिष्ट्य से, बोधव्य अर्थात श्रोता के वैशिष्ट्य से, वाक्य अर्थात वाक्य के वैशिष्ट्य से। और षष्ठ्यंत पद क्या है? काकोः, अत्रापि षष्ठी अस्ति। काकु इति प्रातिपदिकं गुरुवत्, गुरोः षष्ठी एकवचनं तद्वदेव काकोः वैशिष्ट्यात्, काकु के वैशिष्ट्य से, चेष्टादिकस्य च और चेष्टादि के वैशिष्ट्य से। स्पष्टम? कति अत्र वक्ता के वैशिष्ट्य से, बोद्धव्य के वैशिष्ट्य से, वाक्य के वैशिष्ट्य से, काकु के वैशिष्ट्य से और चेष्टादि के वैशिष्ट्य से, है ना। यहाँ पर आदि पद से, प्रकरण के वैशिष्ट्य से, देश के वैशिष्ट्य से, काल के वैशिष्ट्य से, है ना, इन सब का भी ग्रहण हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अन्वय कैसे लगेगा? वक्त्री बोद्धव्य वाक्यानां काकोः चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यात्, वक्ता के वैशिष्ट्य से, श्रोता के वैशिष्ट्य से, वाक्य के वैशिष्ट्य से, काकु के वैशिष्ट्य से और चेष्टादि के वैशिष्ट्य से, या अन्यम अर्थम बोधयेत्, या माने जो शक्ति, या इत्युक्ते, है ना, जो शक्ति या वृत्ति अन्यम अर्थम बोधयेत्, अन्य अर्थात वाच्यार्थ से भिन्न, अन्यम नाम वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ को बोधयेत्, है ना। यहाँ पर बोधयेत् अर्थात प्रकटयेत्, है ना। बोधयेत् मतलब बताए, समझाए, स्पष्ट करे। जो वृत्ति, उस वृत्ति का नाम सा अर्थ संभवा, उस वृत्ति का नाम है आर्थी व्यंजना। अतीव सरल, है ना, ज़्यादा कठिन विषय नहीं है। अगर छोटे से अर्थ में समझे तो वक्ता आदि, आदि मैंने बोल दिया, अब इसमें सब आ गया, वक्ता श्रोता आदि सब। वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से जो वृत्ति अन्य अर्थ को बोधयेत् बताए, सार्थी व्यंजना, उसे हम अर्थी व्यंजना कहते हैं। सरल है ना। वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से कैसे क्या होता है वो सब अभी उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे। पहले आपको परिभाषा या लक्षण स्पष्ट होना चाहिए। वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से, है ना, अब वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से जो वृत्ति या वृत्ति, जो वृत्ति अन्यम अर्थम बोधयेत्, एक अन्य अर्थ को बोधित करे, सा आर्थी व्यंजना, उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। स्पष्टम? कैसे? अब उदाहरणों के द्वारा समझते हैं।
तत्र श्लोके ये कठिनशब्दाः सन्ति तस्य सरलार्थः अत्र प्रदीयते। पश्यतु, यथा श्लोके लिखितमस्ति सा अर्थसम्भवा इत्यस्य को अर्थः आर्थी व्यंजना इति अर्थ है ना। सा अर्थसम्भवा, वह अर्थसम्भवा, इसको हम सरल भाषा में समझे तो क्या सकते हैं, सा आर्थी व्यंजना, उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। पुनः अग्रे यम, अब यहाँ पर लिखा है बोद्धव्य, एक शब्द आया बोद्धव्य। एक तो था वक्त्री, वक्त्री माने वक्ता, हम सब समझते हैं। दूसरा एक शब्द आया बोद्धव्य। गुरुजी ये बोद्धव्य शब्द का अर्थ क्या है, तो उसको थोड़ा व्युत्पत्ति दे करके समझा रहे हैं। देखो किम लिखितम अत्र, यम पुरुषम बोधयितुम शब्दः उच्चार्यते सह बोद्धव्यः। यम पुरुषम बोधयितुम, जिस पुरुष को समझाने के लिए शब्दः उच्चार्यते, शब्द का उच्चारण किया जाता है। एक वक्ता है, वो अपने अर्थ को बताने के लिए शब्द का उच्चारण कर रहा है, सामने वाले को अर्थ को समझाने के लिए उच्चारण कर रहा है शब्द का। तो जो समझा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्ता। और जिसको समझाने के लिए शब्दों का उच्चारण किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोद्धव्य। कदाचित परीक्षायाम अंकद्वयस्य प्रश्नः आगन्तुं शक्नोति, बोद्धव्यः इत्युक्ते कः। तो आपको ये लिखना होगा यम पुरुषम बोधयितुम शब्दः उच्चार्यते सह बोद्धव्यः। जिस व्यक्ति को, यहाँ पुरुष का मतलब ये पुरुष ही नहीं हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए शब्द उच्चारण, जिस सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है उसे हम बोद्धव्य कहते हैं। एक शब्द में यदि उत्तर दें बोद्धव्य इति पदस्य को अर्थः, तो आप क्या दे सकते हो, बोद्धव्य इत्युक्ते कः। एक शब्द में उत्तर चाहिए मुझे। अगर एक शब्द में हम चाहें तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, यम पुरुषम बोधयितुम शब्द उच्चार्यते सह बोद्धव्यः। यदि मुझे एक शब्द में उत्तर चाहिए कि बोद्धव्य मतलब क्या, तो क्या बताओगे, श्रोता। क्या बताओगे, श्रोता। पहले आया वक्ता, बोद्धव्य आया, तो बोद्धव्य का एक पद में अर्थ समझे तो क्या हो सकता है, श्रोता। बस श्रोता, क्योंकि जिसको समझाया जाता वो तो श्रोता ही तो होता है, सुनने वाला इति, है ना, श्रोता समझना। अब आया काकू। काकू किसे कहते हैं, है ना। तो एक शब्द में उत्तर दिया है यहाँ पर, ध्वनेर विकारः काकुः, है ना, ध्वनि के विकार को काकू। ये सब वो मुख्य प्रसंग हैं जो 2-2 नंबर के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। काकुः इत्यस्य कोऽभिप्रायः, काकू इति शब्देन को अर्थः, ऐसे। तो ध्वनेर विकार, क्या मतलब यहाँ पर, ध्वनि का विकार का मतलब, है ना, ध्वनेर विकारः, ध्वनि का विकार का मतलब क्या होता है, कैसा अर्थ समझते हैं हम, ध्वनि का विकार क्या होता है। तो कोई बता सकता है क्या ध्वनि का विकार का मतलब क्या, नहीं, है ना। ध्वनि का विकार क्या अर्थ हो सकता है इसका, तो ऐसा समझना कि तुषार नाम है ना, हाँ, तुषार मेरे को अपनी शादी का कार्ड देने आया कि गुरुजी मेरी शादी है, आप ज़रूर आइएगा। अब मैं तुषार को कहूँगा कि तुषार तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, इसका मतलब क्या, आएंगे। मैंने बोला क्या, तुषार मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, मतलब ये ध्वनि का विकार। एक होता है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, और एक होता है ध्वनि का विकार, अरे तुषार मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, अर्थात ज़रूर आऊँगा। बोला जा रहा है पर उसको ध्वनि के विकार से ये समझा जा रहा है, अच्छा मतलब गुरुजी ज़रूर आए, इसको बोलते ध्वनि का विकार। साहित्य में ऐसा ऐसा बोलने से बहुत सारा व्यंग्य निकलता है, बहुत सारा व्यंग्य निकलता है। तो वो काकू,
अब याद रखना काकू को, क्या है? ध्वनेर विकारः। और एक श्लोक में शब्द आया है वैशिष्ट्यात्। वैशिष्ट्यात् इति पदस्य अर्थः अस्ति विशेष योगात्, अर्थात उसके विशेष संयोग से, उसके विशेष संयोग से जो वृत्ति अन्य अर्थ का बोध कराती है उसे हम अर्थी व्यंजना कहते हैं। ठीक है? किन किन का विशेष संयोग होना चाहिए? वक्ता का, श्रोता का, वाक्य का, काकू का, चेष्टा का। चेष्टा के योग से भी, है ना, चेष्टा के योग से भी, मतलब आदमी बोल नहीं रहा है लेकिन अपने शरीर से चेष्टा कर रहा है, उससे भी व्यंग्य निकलता है, उससे भी, मतलब कई बार कई अर्थ जो हैं वो चेष्टा से भी समझाए जाते हैं। पता है मेरा बेटा कितना बड़ा? इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा है तो समझ में नहीं आया, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये आपको कैसे बताया जा रहा है? चेष्टा। पता है मेरा बेटा कितना बड़ा? इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है। तो ये चेष्टाओं से भी आपको समझाया जा सकता है। तो कई बार जो है जो व्यंग्य है वो चेष्टा माने क्रियाओं से भी पता चलता। पश्यामः एकं सुंदरम उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति अर्थी व्यंजनायाः। किं पश्यन्तु, यथा गतोस्तमर्कः, है ना, एक उदाहरण दिया है यहाँ पर सामान्य रूप से और एक श्लोक में उदाहरण दिया। गतोस्तमर्कः इत्यस्य को अर्थः अर्कः अस्तं गतः, अर्थात सूर्य अस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, बस इतना बोला। अब देखना कैसी अर्थी व्यंजना यहाँ पर निकलती है, कैसे कैसे अर्थ में निकलती है। देखिए यहाँ पर यथा गतोस्तमर्कः इति वाक्येन, ऐसा वाक्य किसी ने एक ने बोला पर कितने व्यंग्य निकल करके आते हैं यहाँ पर सामने, है ना। जैसे किसी ने बोला सूर्यास्त हो गया, बस। तो अब यहाँ पर देखना, आस्तिके द्विजातौ, अगर द्विजाति आस्तिक है ना, आस्तिके आस्तिक होने पर और बहुत धार्मिक व्यक्ति है, द्विज है, तो ऐसी स्थिति में वक्तरी प्रतिपाद्य वा, चाहे वो वक्ता हो अथवा प्रतिपाद्य, ये दूसरा शब्द आ गया, बोद्धव्य बोलो, प्रतिपाद्य बोलो अथवा श्रोता बोलो, तीनों एक ही बात है। अर्थात बोलने वाला वक्ता हो या श्रोता हो, ऐसी स्थिति में अगर वो आस्तिक है तो जैसे उसको बोल दिया गतोस्तमर्कः, तो वो क्या अर्थ निकालेगा इसमें? वो अर्थ निकालेगा संध्या वंदनस्यायम अवसरः। अरे गुरुजी ने कहा गतोस्तमर्कः, इसका मतलब हो गया संध्या वंदन का यह समय हो गया। फिर और ये कब होगा? जब कोई आस्तिक होगा, है ना, ऐसी स्थिति में कोई धार्मिक व्यक्ति होगा, है ना, नैष्ठिक ब्राह्मण होगा, उसके लिए। और अगर गोपाल बालके वक्तरी प्रतिपाद्य वा, अगर कोई गोपाल बालक हो, वो वक्ता हो या उसके श्रोता होने पर क्या अर्थ निकल करके आएगा? मान लीजिए किसी ग्वाले को बोला जा रहा है या ग्वाला बोलने वाला है, तो गतोस्तमर्कः का अर्थ क्या निकलेगा? तो देखो कितना अच्छा, संह्रियन्ताम गावो गृहम प्रति निवर्तामहे। अरे गायों को इकट्ठा कर लो, अब घर जाने का समय हो गया। क्यों? गतोस्तमर्कः, है ना, सूर्यास्त हो गया। शब्द एक ही उच्चारण है लेकिन कैसे कैसे व्यंजना यहाँ पर निकल करके आ रही है। इत्यादि, है ना, इत्यादि का, बस इन्होंने इत्यादि बोल दिया, लेकिन और भी मान लीजिए जैसे मैं आपको कहूँ, है ना, कि गतोस्तमर्कः, तो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये ज्ञान हो जाएगा कि हाँ बस अब कॉलेज से सीधा घर जाने का समय हो गया। गतोस्तमर्कः बोला तो युद्ध चल रहा हो कहीं पर और किसी ने अनाउंस कर दिया कि गतोस्तमर्कः, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब युद्ध नहीं करना, युद्ध विराम। युद्ध सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक होता है। जैसे ही सूर्यास्त हो गया युद्ध विराम हो जाता है। किसी पुंसचली नायिका से, है ना, जो अपने उपपति से मिलने की इच्छुक है,
उसको बोला गतोस्तमर्कः, तो वो समझेगी कि हाँ अब मेरे पिया से मिलने का समय हो गया है, मैं तैयारी करती हूँ, है ना, उससे मिलने का समय हो गया, मैं जाती हूँ। तो वो इस अर्थ में लेगी। एक ही शब्द को आप देख सकते हैं ना, कितने अलग अलग अर्थों में हमने यहाँ पर समझा। तो लिखा है इसलिए इत्यादि का अर्था वक्त्रादि वैशिष्ट्यात् प्रतीयन्ते। इतने सारे अर्थ जो हैं, बोला क्या, केवल गतोस्तमर्कः, लेकिन एक ने संध्या वंदनस्यायम अवसरः ये अर्थ ग्रहण किया, एक ने संह्रियन्तां गावो गृहं प्रति निवर्तामहे ये अर्थ ग्रहण किया। इस प्रकार से, है ना, अर्था इत्यादि का अर्था वक्त्रादि वैशिष्ट्यात् प्रतीयन्ते। ऐसे अलग अलग अर्थ जो हैं वो वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से प्रतीत होते हैं। स्पष्टम, यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल किस तरह से आर्थी व्यंजना यहाँ पर होती है, ये बात यहाँ पर हमें पता चलती है। उसके अलावा भी एक और सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर वेणी संहार नाटक का। क्या है, एक श्लोक में है, एक बार उच्चारण करेंगे इसका। तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनयाम वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतम् गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु सर्वे मिलित्वा एकवारम् उच्चैः वदन्तु सम्यक्तया। तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः साधु। अत्र किं छन्दः अस्ति? न मन्दकन्त्र नास्ति। अत्र किं छन्दः जानाति वा कोऽपि? अत्र छन्दः अस्ति शिखरिणी, है ना। किं छन्दः अस्ति? शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमनसफलागः शिखरिणी इति। अस्तु, अत्र प्रसंगम एकवारम् अवलोकयाम। अत्र कः प्रसंगः अस्ति? कस्मात् उद्धृतम् एतत् पद्यं? वेणी संहार नाटकात्। कस्मात् अस्ति? वेणी संहार नाटकात्। वेणी संहार नाटकस्य प्रथमांके एतद् वर्णितम् अस्ति। क्या प्रसंग है पहले हिंदी में समझ लें, फिर उसके बाद आपको श्लोक समझ में आएगा। हुआ यूं कि प्रथम अंक में सहदेव समाचार लेकर के आते हैं कि भैया भैया भीम, पता है एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। भीम ने पूछा भाई क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि बड़े भैया अर्थात युधिष्ठिर भैया ने एक बहुत बड़ा संधि प्रस्ताव भेजा है, उम्मीद है अगर वो हो जाएगा तो संधि हो जाएगी और युद्ध नहीं होगा। क्या संधि है? तो ये है कि 5 गांव मांग लिए अपन ने, बस अपन 5 भाई हैं, 5 गांव मिल जाएंगे, काफ़ी है, फिर अपन ये कुछ युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे। ऐसा भैया ने एक प्रस्ताव श्री कृष्ण के माध्यम से किसके पास भेजा? दुर्योधन के पास। और उम्मीद है मुझे दुर्योधन इतनी बात तो अपनी मान ही जाएगा, और अगर वो मान गया तो संधि हो गई, और संधि हो गई तो युद्ध तो कुछ होगा नहीं। ऐसा वो खुशी खुशी जा करके अपने भैया भीम से बोलने लगा।
भीम कहता है कि अरे ये संधि वंधि पर मुझे विश्वास नहीं है ना, और मैं कोई संधि वंधि करने नहीं आ रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं तो युद्ध ही करूँगा, मुझे कोई संधि पसंद नहीं है। अब सहदेव को बड़ा आश्चर्य लगा, उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा। सहदेव ने कहा अरे भीम भैया आप क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, युधिष्ठिर भैया नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे तुम पर। तब यहाँ पर जो भीम बोलता है, जैसे उसने ये कहा ना सहदेव ने कि तुम ऐसा मत बोलो, युधिष्ठिर भैया नाराज हो जाएंगे, तुम पे गुस्सा हो जाएंगे। तब जो यहाँ पर भीम बोलता है कि अच्छा भैया युधिष्ठिर को गुस्सा करना भी आता है क्या, काकू से, मतलब वही मैंने जो तुमको कहा वही काकू से। अच्छा युधिष्ठिर भैया गुस्सा करना भी जानते हैं। अरे हमारे पर इतनी बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियां खड़ी हुई, तब युधिष्ठिर भैया ने गुस्सा नहीं किया, और आज मुझ पर गुस्सा करेंगे क्या। क्यों भाई, क्या क्या स्थितियां आई, देखना बहुत सुंदर वर्णन है इस श्लोक पे। इनके सामने क्या क्या विपरीत परिस्थितियां आई पांडवों के सामने, तब तो युधिष्ठिर भैया ने गुस्सा नहीं किया, और आज मुझ पर गुस्सा करेंगे। देखो कैसी बड़ी विडंबना। तो देखो क्या बात है, बहुत सुंदर। तथा भूतम दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनयाम। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि तथा भूताम, सबसे पहले पांचाल तनयाम। आपको पता है पंचाल देश की पुत्री थी वो, कौन, द्रौपदी। पंचाल देश की पुत्री होने के कारण उसको क्या बोला जाता था, पांचाली। तो पांचाल तनयाम अर्थात पांचालस्य द्रुपदराजस्य न तो यस्य कस्यचित साधारण पुरुषस्य तनयाम। अरे वो पांचाल देश, द्रुपद राजा उस समय बहुत प्रसिद्ध था। द्रुपद राजा की पुत्री, द्रुपद की पुत्री होने से उनको द्रौपदी भी कहा जाता था, पंचाल देश की पुत्री होने के कारण उसको पांचाली भी कहा जाता था। अरे छोटे मोटे किसी देश की नहीं, हटीपटी किसी राजा की नहीं, पांचाल देश की पुत्री थी वो, जिसका अपमान किसने किया था, दुर्योधन ने नहीं, दुशासन ने। किसने किया था, दुशासन ने। तो यहाँ पर एक एक शब्द में व्यंग्य है। पांचाल तनयाम, पंचाल देश के ना, पांचालस्य द्रुपदराजस्य तनयाम न तो यस्य कस्यचित साधारण पुरुषस्य तनयाम पुत्रीम, है ना। और वो भी नृपसदसि, दुशासन ने उसको कहाँ अपमानित किया था, नृपसदसि इत्युक्ते नृपाणाम राज्ञाम सदसि नाम सभायाम न तो यत्र कुत्रचित। दुशासन ने ऐसा नहीं कि अकेली मिली होगी द्रौपदी और उसको छेड़ दिया होगा और उसको कर दिया होगा और उसको अपमानित किया होगा, नहीं, भरी सभा में। उस समय भी युधिष्ठिर को गुस्सा नहीं आया, भरी सभा में। और सुनो, द्रुपदराज की पुत्री थी, ठीक, भरी सभा में तो भी ठीक। एक सबसे बड़ी बात जो थी वो शायद किसी को पता होगी, कवि को पता है, और आज आपको भी पता चलेगी। वो क्या, तथा भूताम दृष्ट्वा, उस अवस्था में, सोचो उस अवस्था में पता है क्या स्थिति थी उस समय। द्रौपदी रजस्वला थी, पीरियड्स में थी, सोचना ऐसी दशा, और मात्र एक वस्त्र उसने धारण कर रखा था शाटी का अपने शरीर पर, और अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। जब रजस्वला स्त्री होती है तो बड़ी पीड़ाएं होती है उसको, और उस समय कोई काम, आज भी हमारी संस्कृति में ये बताया जाता है कि 3 दिन 4 दिन, है ना, हमारी अपनी माता बहनों से हम काम नहीं करवाते, विश्राम अवस्था में होती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में द्रौपदी का चिरहरण किया गया। बताओ, उस समय भैया को गुस्सा नहीं आया और आज गुस्सा करेंगे भैया, ऐसे करके वो काकू में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोलना पांचाल तनयाम, वो भी नृपसदसि तथा भूतम, है ना, ऐसी, है ना, ऋतुमतीम एक वस्त्राम, है ना, ऋतुमती थी, रजस्वला थी, और एक वस्त्र जिसके तन पर ढका हुआ था। ऐसी दशा में दुशासनेन केशांबरयोर आकृष्यमाणम दृष्ट्वा, केश, अंबर, वस्त्र आकृष्यमाणम, ऐसी खींची जाने वाली पांचाल तनयाम दृष्ट्वा, देख करके भी उनको गुस्सा नहीं आया। एक तो ये बात।
दूसरी स्थिति, वल्कलधरैः व्याधैः सार्धं वने सुचिरम उषितम। दूसरी अवस्था, ये तो हो गई द्रौपदी का चिरहरण वाली दशा। दूसरा अन्वय देखते हैं तो वल्कलधरैः व्याधैः सार्धम, हम सब पांचों पांडवों ने वल्कल धारण किए थे, अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। वल्कल वस्त्र पता है आप सबको, है ना? वल्कल वस्त्र मतलब वृक्ष की त्वचा से बनाए गए वस्त्र, छाल से बनाए गए वस्त्र। आजकल अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, कॉटन के बनाए हुए वस्त्र, सूती खादी के वस्त्र, ऐसा बोल सकते हैं। अर्थात जो हम वल्कल वस्त्र पहनते हैं ना, जैसे ऊपर दुपट्टा और नीचे धोती, ये वल्कल वस्त्र होते हैं, है ना? तो इन वल्कल वस्त्रों से धार करके व्याधैः सार्धम, ओ हो, है ना? वने चरैः, न तो ऋषि मुनि भी सा, वन में तो थे लेकिन ऋषि मुनियों के साथ थे क्या हम? नहीं। किनके साथ थे? शिकारियों के साथ, शिकारियों के साथ। और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, कितने साल के लिए इनको रहना पड़ा था? 12 साल के लिए। सुचिरम उषितम नाम बहुकालम उषितम वासम, है ना? हम सब ने वास किया था, उसको देख करके भी, है ना, तम दृष्टा, उस हमारे उस वास को देख करके भी भैया को गुस्सा नहीं आया। मतलब धोती दुपट्टा पहन करके शिकारियों के साथ 2-4 साल नहीं 12 साल तक हम वन में भटकते रहे, तब भैया को गुस्सा नहीं आया। और तीसरा, चलो तब गुस्सा नहीं आया, अब आगे तो आना चाहिए। विराटस्य आवास, आपको पता है 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को मिला था। तो वो अज्ञातवास उन्होंने कहाँ बिताया था? विराट नगर में। कहाँ बिताया था? विराट नगर में। जयपुर के पास जो विराट नगर है वहाँ, कुछ लोग कहते हैं वहीं पर, कुछ लोग कहते हैं और दूसरा स्थान। हाँ बस बिल्कुल, तो विराट नगर बिल्कुल। तो कई लोग बोलते हैं आज भी कि वही विराट नगर है जहाँ पर हो रहा था। तो विराटस्य आवासे, विराट राजा के आवास में, प्रासाद में कैसे ठाट से रहे थे क्या वो उस समय? अनुचितारंभ निभृतम, ओहो, अनुचितः स्वस्वरूप अयोग्य आरंभ तेन निभृतम गुप्तम यया स्यात् तथा, ओहो। अर्थात सब लोग बड़े अपने स्वरूप को बदल बदल करके, अपने स्वरूप को बदल बदल करके, जैसे युधिष्ठिर क्या बने थे उस समय? हाँ, ब्राह्मण बने थे, एक सामान्य कंक ब्राह्मण इत्यादि। भीम क्या बने थे? रसोइया बने थे। अर्जुन क्या बने थे? हाँ, बृहन्नला, बिल्कुल बृहन्नला, बृहन्नला के रूप में आए थे। अर्थात नृत्य शिक्षक, डांस सिखा रहे थे। सोचो, एक गांडीवधारी अर्जुन, है ना, ऐसा व्यक्ति को 1 साल क्या करना पड़ा, है ना? डांस मास्टर, डांस टीचर बन करके रहना पड़ा। उस समय भी भैया को गुस्सा नहीं आया, बताओ? नहीं तो उस समय गुस्सा कर। नकुल और सहदेव क्या करते थे? हाँ, अश्वशाला में थे, गुड़शाला में, है ना, गुड़शाला में घोड़ों का धुलाई विलाई करने का काम करते थे। अनुचितारंभ, ओहो, सब अपने स्वरूप के अनुचित अयोग्य कार्यों को करते हुए वहाँ पर उन्होंने वास किया था, है ना। ऐसे स्थितम, ऐसी अवस्था में देख करके भी, अवस्थानम दृष्टा, ऐसी स्थिति को देख करके भी, खिन्ने खेद युक्ते मई गुरु खेदम भजति, ओहो। आज इन सब को देखने के बावजूद भी भैया मई, मुझ पर, गुरु ज्येष्ठ भैया युधिष्ठिर खेदम मात्सर्यम क्रोधम वा भजति अनुभवति गुरुषु अद्यापि न, ओहो। अर्थात कौरवों में जिन्होंने इतना सब हमारे ऊपर किया, ऐसे दुर्योधनादिषु कुरुषु अद्यापि न खेदम भजति, आज भी भैया मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, उन पर गुस्सा नहीं कर रहे जो जिनके कारण हमको इतना सब कुछ सहन करना पड़ा। तो यहाँ पर अत्र नाद्यापि कुरुषु इति काक्वा मयि खेदो न उचितः कुरुषु तो उचितः,
इति व्यज्यते, अर्थात यहाँ पर व्यंजना, आर्थी व्यंजना, और हमने बताया था आपको वक्ता के वैशिष्ट्य से, श्रोता के वैशिष्ट्य से, वाक्य के वैशिष्ट्य से, और एक और वैशिष्ट्य बताया था काकू से। यहाँ पर काकू के वैशिष्ट्य से उदाहरण है। काकू से उन्होंने कहा कि अरे वाह, है ना, गुरु मई खेदम, गुरु खिन्ने मई खिन्ने खेदम भजती, गुरु भैया जो है वो मुझ पर आज गुस्सा कर रहे हैं, उन पर नहीं, अर्थात मैं गुस्सा करने योग्य नहीं हूँ, बल्कि आज तो कौरव हैं गुस्सा करने के लिए, उनके साथ तो वो संधि कर रहे हैं, और हे सहदेव तुम कह रहे हो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो ये जो अर्थ से निकल करके आई व्यंजना, काकू से जो अन्य अर्थ प्रतिपादित होता है, अन्य अर्थ यहाँ पर क्या प्रतिपादित हुआ? अन्य अर्थ यही हुआ न अद्यापि कुरुषु, है ना, अर्थात अन्य अर्थ ये हुआ मयि खेदो नोचितः कुरुषु उचितः, मुझ पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, कौरवों पर गुस्सा करना ठीक है। ये व्यंग्य यहाँ पर काकू से निकल करके आता है। अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्यः इति काक्वा प्रकाश्यते, अर्थात यहाँ पर मयि न योग्यः खेद, मुझ पर खेद करना योग्य नहीं है, कुरुषु तु योग्यः, कौरवों पर गुस्सा करना ठीक है, इति काक्वा प्रकाश्यते, काकू से प्रकाशित होता है, ध्वनित होता है। इति शब्दार्थ निरूपणम नाम द्वितीय शिखा, इस प्रकार से शब्द और अर्थ का निरूपण करने वाली यह द्वितीय शिखा भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एवं अद्य आर्थी व्यंजना अस्माभिः पठिता। आर्थी व्यंजना में दो उदाहरण हमने पढ़े, एक तो गतोस्तमर्कः और दूसरा तथा भूतां दृष्ट्वा, है ना। गतोस्तमर्कः जो है वो एक छोटा सा वाक्य है, और तथा भूतां दृष्ट्वा ये एक पूरा पद्य है, उससे यहाँ पर व्यंग्य निकल करके आ रहा है। आर्थी व्यंजना में सिर्फ इतना ही समझना है कि वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से जहाँ अन्य अर्थ प्रतीत होता है, यहाँ काकू से अन्य अर्थ की प्रतीति हुई है। गतस्तमर्क में वक्ता और श्रोता के वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। एवं यत्र अन्य अर्थ प्रतीयते सा व्यंजना तत्र व्यंजना वृत्ति अस्ति इति अस्माभिः ध्यातव्यम्। अस्तु, एवं अत्र द्वितीय शिखा समाप्यते। पुनः श्वः वयं पाठ्यक्रमानुसारं यः विषयः भविष्यति तदनुकूलमेव अग्रिमशिखायाः अध्ययनं वयं करिष्यामः।